So, as I had promised, I am back with a video how to be fluent in English. इस वीडियो में हम कैसे फ्लुएंसी बढ़ा सकते हैं वो चीज़ सीखेंगे। इंग्लिश में अगर फ्लुएंसी लानी है तो बच्चों से पूछो, उनको सब पता है। इंग्लिश एक लैंग्वेज है और स्पेसिफिकली लैंग्वेज को सीखने के लिए बच्चा कोई नामी इंस्टीट्यूट ज्वाइन नहीं करता है, वो इसे खुद से सीखता है। जैसे मातृभाषा वैसे अंग्रेजी भाषा। हम इंग्लिश लैंग्वेज को सीखने के लिए एग्जैक्टली वही तरीके अपनाएंगे जो एक बच्चा हिंदी लैंग्वेज को सीखने के लिए अपनाता है, और ये पूरी प्रोसेस बहुत सिंपल हो जाएगी। एक बच्चा अपनी लैंग्वेज लर्निंग की जर्नी में 5 स्टेप्स को फॉलो करता है: सुनना, देखना, बोलना, पढ़ना और लिखना। यानी कि बिना पढ़े और बिना लिखे भी लैंग्वेज सीखी जा सकती है। यहाँ से आगे हम 3 हिस्सों में बात करेंगे। एक बच्चा लैंग्वेज को कैसे सीखता है, मैंने क्या अप्रोच अपनाई थी और आप क्या तरीके अपना सकते हैं। लैंग्वेज लर्निंग प्रोसेस को एक स्टोरी के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। यह है मयंक। बच्चा एक लैंग्वेज को कैसे सीखता है, यह हम मयंक के पर्सपेक्टिव से समझने की कोशिश करेंगे, और वही तरीके हम भी अपने लैंग्वेज लर्निंग में अपनाएंगे। 2019, आज से करीब 3 साल पहले उत्तराखंड के एक गांव में मयंक पैदा होता है। जन्म लेने के कुछ देर बाद मयंक को कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। कहीं से कुछ बुड़मुड़ की आवाज आ रही है। तब वो पहली बार एक्साइटमेंट में अपनी आंखें खोलता है और देखता है कि पास में मम्मी, पापा, दादा, दादी सब बैठे हुए हैं, आपस में बातें कर रहे हैं। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता है, और उस कॉन्वर्सेशन में इन्वॉल्व होने के लिए उस दिन फॉर द फर्स्ट टाइम he tries to speak with them. He tries hard and hard, even harder, but cannot speak a single word. और तब वो जोर से रो देता है, और उस दिन वो बच्चा अपनी लाइफ का पहला कमिटमेंट करता है, लैंग्वेज सीखने का कमिटमेंट। उसके बाद वो बच्चा हर घंटे, हर दिन, हर हफ्ते, इवन एवरी सिंगल मिनट ऑब्जर्वेशन मोड में रहता है। हमेशा अपने आसपास लोगों को बोलते हुए सुनता है। जब भी उसके आसपास कोई कुछ बोल रहा होता है तो वो बड़े कीन डिटर्मिनेशन के साथ उसे देखता है, ऑब्जर्व करता है कि वो कैसे बोल रहा है। बड़ी बात यह है कि ये पूरी लर्निंग प्रोसेस उसे बिल्कुल भी बोरिंग नहीं लगती। वो हमेशा एक्साइटमेंट में रहता है। उसे बस सीखना है। उसे सीखते हुए कितना टाइम हो गया है या फिर और कितना टाइम लगेगा, ये बात उसके लिए बिल्कुल भी मायने नहीं रखती। उसे और तक की नॉलेज नहीं थी, लेकिन आज मयंक बोलता है और बहुत अच्छा बोलता है। मयंक पढ़ना और लिखना दोनों नहीं जानता, लेकिन बोलना बखूबी जानता है। मतलब क्या कि आप बिना लिखे और बिना पढ़े भी लैंग्वेज सीख सकते हैं, बशर्त वो ऑब्जर्वेशन चाहिए। आप सुनिए उन लोगों को जो वो लैंग्वेज बोल रहे हैं, ऑब्जर्व करो कि वो कैसे बोल रहे हैं। मतलब ये कि अगर आप अनपढ़ भी हैं तो भी आप लैंग्वेज सीख सकते हैं। कमाल की बात है, हम पढ़े लिखे होकर भी नहीं सीख पा रहे। मयंक से हम फिर किसी वीडियो में मिलेंगे। अब आते हैं वीडियो के अगले हिस्से में। मेरी तरफ से आपको क्या सजेशन है वो सुनिए। वीडियो की शुरुआत में हमने बात करी थी 5 तरीके हैं किसी भी लैंग्वेज को मास्टर करने के: सुनना, देखना, बोलना, पढ़ना और लिखना। स्टेप नंबर 1, सुनिए। लिसन टू दोज पीपल हु स्पीक इंग्लिश। आपको ऐसे लोग कहाँ मिलेंगे? पॉडकास्ट एंड म्यूजिक। गाने सभी सुनते हैं, अंग्रेजी में सुनिए। और पॉडकास्ट अगर आपके लिए नया है तो इसे सुनना स्टार्ट करिए। मैं रिकमेंड करता हूँ रॉब डायल का माइंडसेट बन रहा पॉडकास्ट, किफायती और समझने में आसान। स्टेप नंबर 2, देखिए। ऑब्जर्व करिए उनको देखकर कि वो कैसे बोल रहे हैं। कहाँ देख सकते हैं? इंटरव्यूज, इंग्लिश स्पीचेस यूट्यूब पर, मूवीज देखिए इंग्लिश में, और टीवी शोज देखिए इंग्लिश में। मैं रिकमेंड करता हूँ टेड टॉक्स इंग्लिश स्पीचेस के लिए, TRS द रणवीर शो इंग्लिश इंटरव्यूज के लिए, और फ्रेंड्स FRIENDS फ्रेंड्स इंग्लिश शो के लिए। और मूवीज जो भी आपको पसंद है, अपनी फेवरेट मूवीज इंग्लिश में देखिए। स्टेप नंबर 3, अब बारी है जो कुछ भी सीखा है उसके बेस पे खुद से बोलने की। आपने ध्यान दिया होगा कि एक बच्चा अपनी लर्निंग की स्टार्टिंग फेज में शब्दों को पूरा इधर का उधर कर देता है, फिर उसके बड़े उसे समझाते हैं कि भाई वर्ल्ड और वर्ड में फर्क होता है। शुरुआत में आपसे भी गलतियां होंगी, आप गलत बोलिए, चाहे कम से कम बोलो तो सही, और उसके साथ बोलो जिसे पता हो, जो आपकी गलतियों को ठीक करके आपको बता सके। या फिर खुद से बोलो जैसा मैंने किया था। और फिर गूगल ट्रांसलेट एक ऐप है, वहां पर जाकर चेक करो कि क्या मेरा प्रोनाउंसिएशन सही है। शब्दों को दोबारा बोलो, तिबारा बोलो, 10 बार बोलो, 100 बार बोलो। तब तक बोलो जब तक कि फ्लो में नहीं आने लगता है। हमारे टंग को लैंग्वेज पकड़ने में थोड़ा टाइम लगता है। ये चीज आपने देखी होगी, ब्रिटिशर्स हिंदी ढंग से नहीं बोल पाते थे। मैं वचन देता हूँ कि इस क्लास में चौक की कमी नहीं होने दूंगा। सेम है, सो इट टेक्स टाइम। बस हार नहीं माननी है। खुद से बोलो, कितना टाइम लगेगा, कितनी मेहनत लगेगी, डजंट मैटर, मुझे बस सीखना है, फाइनल। सो इसी के साथ हम वीडियो के आखिर तक पहुंच गए हैं। वीडियो में फाइनल टिप ये है, बच्चे को लिखना और पढ़ना दोनों नहीं आता है, और आपको दोनों आता है, आपके पास एडवांटेज है। पढ़ने के साथ में मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। तीसरा स्टेप, जब बोलने की बारी आएगी तो आप बोलेंगे क्या, यहाँ पर पढ़ना आपकी मदद कर सकता है। और अगर आप बिगिनर हैं तो पढ़ते वक्त मेरी इस टिप का विशेष ध्यान रखना। अगर आप सच में फ्लुएंसी लाना चाहते हैं तो जो कुछ भी आप पढ़ रहे हैं अंग्रेजी में, उसका मतलब समझने की बिल्कुल कोशिश मत करना।
धड़ाधड़ जितनी स्पीड में पढ़ सकते हो उतनी स्पीड में पढ़ो, ताकि तुम्हारी टंग को उसकी हैबिट बने। मतलब बाद में समझ लेंगे, पहले फ्लुएंसी बना लेते हैं, और एक बार अगर टंग में आ गया, फ्लुएंसी में आ गया, तो मतलब अपने आप समझ में आने लगता है। फॉर एग्जाम्पल, ये हमारे संविधान का प्रियम्बल है। वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socially secular, democratic republic and to secure to all citizens justice, social, economic and political liberty of thoughts, expression, belief, faith and worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact and give to ourselves this Constitution. तो आपको ये स्पीड चाहिए। मुझे लैंग्वेज लर्निंग के बारे में जो कुछ पता था मैंने सब बता दिया है, सब कुछ मुझे भी नहीं आता है। तो अगर मैं कुछ मिस कर गया हूँ तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आपसे मुझे भी तो कुछ सीखने मिले, तभी तो ये म्यूचुअल सपोर्ट के साथ में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बन पाएगी। चलिए वीडियो को खत्म करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो। धन्यवाद।